गुड मॉर्निंग एवरीवन। फोर्थ के मेरीगोल्ड में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था यूनिट नंबर 8 गोइंग टू बाय अ बुक्स, यानी कि बुक्स जो है वो ख़रीदने के लिए दो चिल्ड्रन जो है वो जाते हैं और उसके बाद दोनों जो है अपने ग्रैंडफादर के पास से मनी लेकर बुक्स खरीद के लाते हैं। तो आज हम इसके बाद पेज नंबर 148 पे जो दिया गया है डू यू नो, वहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है बुक्स के बारे में दी गई है कि बुक्स जो है उसके बारे में जो पहले का उसका जो इतिहास है, हिस्ट्री जो है वो आपको दी हुई है। द अर्लीस्ट बुक्स वेर रिटन बाय हैंड, यानी कि सबसे पहले बुक्स जो है वो हाथ से लिखी जाती थी। 2000 ईयर अगो इन इंडिया ब्रिक बार्क एंड पाम लीव्स वेर यूज फॉर पेजेस। तो यहाँ पे देखो बीच बार्क यानी कि भोजपत्र एंड पाम लीव्स यानी कि तालपत्र। तो भोजपत्र और तालपत्र जो है इन दोनों का यूज़ करके इसके अंदर बुक्स जो है वो 2000 ईयर से पहले यानी कि 2000 साल पहले इसके अंदर बुक्स जो है वो लिखी जाती थी। अ पेन एंड ब्लैक इंक वेर यूज टू राइट ऑन बिर्क बार्क। तो जो भोजपत्र है इसके अंदर पेन और ब्लैक कलर की इंक जो है उसका यूज़ होता था लिखने के लिए। अ शार्प आयरन स्पाइक वॉज यूज फॉर राइटिंग ऑन पाम लीव्स। तो शार्प आयरन स्पाइक जो है, आयरन स्पाइक का यूज़ करके जो तालपत्र जो है इसके अंदर लिखा जाता था। होल्स वर ड्रिल्ड थ्रू द लीव्स एंड द बुक वॉज हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रिंग। उसके बाद बुक्स जो है इसके अंदर और होल्स जो है वो ड्रिल करके उसे स्ट्रिंग किया जाता था। तो यहाँ पे देखो पाम लीफ का पिक्चर है, मतलब कि इसका यूज़ करके इंक जो है उससे लिखा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे बिर्च बार्क यानी कि भोजपत्र है और यहाँ पे है पाम लीफ यानी कि तालपत्र। ये जो है वो आयरन स्पाइक है, यानी कि जो आयरन स्पाइक जो है इससे इसके अंदर लिखा जाता था तालपत्र में। और भोजपत्र जो है इसके अंदर पाम लीफ जो है, मतलब कि ये जो फेदर्स जो है उसका यूज़ करके इसके अंदर लिखा जाता था। तो ये जो है वो 2000 साल पहले की बात है कि जब जो पेजेस जो है वो नहीं थे, मतलब कि तब तालपत्र और भोजपत्र का यूज़ किया जाता था और इसके अंदर लिखा जाता था। एन्जॉय एंड रीड द पोएम। अभी पढ़ो और पोएम को एन्जॉय करो। सेंट जॉर्ज बुक्स आर ग्रेट, बुक्स आर फन, books let you do what you were never done. Read a good mystery, solve a crime, read about history, go back in time. Read about a lost dog, where can it be? Read about a giant frog under the sea. Read a very funny book, tear go away. Read a bright sunny book on a rainy day. Chores, books are great, books are fun, लेट्स रीड बुक्स एवरीवन। तो यहाँ पे देखो मार्श गोल्डफिश जो है उसमें से अडेप्टेड किया गया है ये वाला कि सेंट जॉर्ज। जॉर्ज यानी कि जो वृंद है वो, यानी कि एक से ज़्यादा लोग जो है जिसका वृंद बनता है, वो लोग बोल रहे हैं कि बुक्स आर ग्रेट, यानी कि बुक्स जो है वो कैसी है, ग्रेट है, यानी कि पुस्तकें जो है वो महान है। बुक्स आर फन, और उसके साथ साथ बुक्स जो है वो हमें फ़न भी देती है, यानी कि बुक्स जो है वो मनोरंजन का भी एक साधन है कि जब भी हमें ऐसे बोरिंग फील हो रहा है तो अगर हम बुक्स जो है वो पढ़ ले तो हमें इसके अंदर फ़न भी मिलता है और साथ में हमारा नॉलेज जो है वो भी बढ़ता है। बुक्स लेट यू डू व्हाट यू आर नेवर डन। तो बुक्स जो है वो ये सभी चीज़ें कर सकती है कि जो आप कभी भी नहीं कर सकते। तो बुक्स जो है उसमें से हमें नॉलेज मिलता है, नॉलेज मिलने के बाद हम जो हमारा कोई भी काम जो अधूरा है उसे हम पूरा कर सकते हैं। रीड ए गुड मिस्ट्री, सॉल्व अ क्राइम, कि क्राइम जो है उसे सॉल्व करने के लिए जो बुक्स पढ़ना जो है वो बहुत ही अच्छी बात है, गुड मिस्ट्री है। रीड अबाउट हिस्ट्री, गो बैक इन टाइम। रीड अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी कि पहले का जो इतिहास है इसे अगर हम पढ़ लें तो बुक्स के अंदर ये पढ़ते हैं तब हम गो बैक इन टाइम, टाइम जो है उसमें बैक साइड की तरफ जाते हैं, यानी कि जो पीछे का टाइम जो है उसमें हम हिस्ट्री जो है वो पढ़ के जा सकते हैं। रीड अबाउट अ लॉस्ट डॉग, कि बुक्स के अंदर हम जो लॉस्ट डॉग है, खोया हुआ डॉग जो है उसके बारे में भी बात पढ़ सकते हैं। रीड अबाउट अ जायंट फ्रॉग अंडर द सी। जायंट फ्रॉग यानी कि जो राक्षसी फ्रॉग जो है, मेढक जो है, जो कि अंडर द सी यानी कि दरियाई जो समुद्र जो एरिया है इसके अंदर की तरफ रहता है, तो उसके बारे में भी हम बुक्स के अंदर पढ़ सकते हैं। रीड अ वेरी फनी बुक
टीयर गो अवे। तो टीयर्स यानी कि हमारे आंसू जो है उसे दूर करने के लिए जो वेरी फनी बुक्स यानी कि जो जिसके अंदर फन है, मतलब कि मजाकिया जो दिए गया है, तो ऐसी बुक्स अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे आंसू जो है वो भी दूर हो सकते हैं। रीड अ ब्राइट सनी बुक ऑन अ रेनी डे। अगर दिन जो है वो रेनी है, रेनी सीजन है, फिर भी हम ऐसी बुक्स पढ़ ले कि जिसके अंदर जो सनी बुक्स है ब्राइट बुक है, यानी कि जिससे हमें तेज मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो बुक्स आर ग्रेट, बुक्स आर फन। बुक्स जो है वो ग्रेट है, महान है, और उससे हमें फन मिलता है। लेट्स रीड बुक्स एवरीवन। तो चलो सभी लोग साथ में मिलके बुक्स को पढ़ें। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट दिया गया है यूनिट नंबर 9 है द नॉटी बॉय पिनोचियो। एक नोटी बॉय यानी कि जो बदमाश जो बॉय है, बदमाश जो छोटा सा बच्चा जो है, उसके बारे में आपको दिया गया है जिसका नाम है पिनोचियो। द नॉटी बॉय एंजॉय एंड लर्न दिस पोएम। अभी यहाँ पे जो पोएम दी गई है उसे रीड करो और एंजॉय करो। द नॉटी बॉय यानी कि एक बदमाश लड़का। There was a naughty boy and a naughty boy was he. He ran away to Scotland, the people there to see. Then he found that the ground was as hard that a yard, was as long that a song, was as merry that a cherry, was as red that lad, was as weighty that fourscore, was as 80 that a door was an wooden as in England, so he stood in his shoes, and he wondered, he stood in his shoes and he wondered। तो यहाँ पे जॉन कैट्स जो है उसने आपको जो नोटी बॉय जो है उसके बारे में दिया गया है, मतलब कि उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उसका पोशाक जो है वो भी दिया है, उसके बारे में भी है, और साथ में वो कैसा है तो उसका जो ऑब्जर्वेशन जो है वो करके उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। यहाँ पे न्यू वर्ड्स है नोटी, फॉन्ट, ग्राउंड, मेरी, चेरी, वेटी एंड वुडन। तो फर्स्ट है नोटी, नोटी यानी कि बदमाश होना, फॉन्ट होना, ग्राउंड यानी कि ग्राउंड के अंदर, मेरी, मेरी यानी कि खुश होना, हैप्पी होना, चेरी यानी कि जो चेरी होता है उसके बारे में, रेड कलर का जो फ्रूट्स है वो, वेट यानी कि वज़न वाला, एंड वुडन यानी कि लकड़ी का बना हुआ। तो हम पहले से देखते हैं। देयर वॉज अ नोटी बॉय। तो एक नोटी बॉय था, बदमाश लड़का था, एंड अ नोटी बॉय वॉज ही। और जो नोटी बॉय जो है वो कैसा था, तो ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड। वो अभी स्कॉटलैंड के अंदर जाता है। द पीपल देयर टू सी कि लोग जो है उसे देखते हैं। देन ही फाउंड दैट द ग्राउंड। उसके बाद ग्राउंड जो है इसके अंदर उसने फाउंड किया। वॉज एज हार्ड दैट अ यार्ड। तो वो जो है वो एकदम से ऐसा हार्ड था कि जैसे यार्ड जो है उसके जैसा था। वॉज अ लॉन्ग दैट अ सॉन्ग कि सॉन्ग के जैसे वो लॉन्ग था, लंबा था। वॉज एज मेरी दैट अ चेरी। तो यहाँ पे देखो आपको पिक्चर दिया गया है, ये पिक्चर जो है वो स्कॉटलैंड का है। तो यहाँ पे आपको जो पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक महल के जैसा दिया हुआ है, ये जो है वो स्कॉटलैंड का आपको पिक्चर दिया गया है। तो वॉज अ मेरी, मेरी होना यानी कि खुश होना, हैप्पी होना। तो वो इतना ही खुश था। दैट अ चेरी वॉज एज रेड। तो जैसे चेरी जो है वो रेड होती है वैसे ही वो खुश भी था। दैट लैड वॉज एज वेट दैट फॉर कर्सेस वॉज एज 80। तो वो जो है उसका वेट जो है वो कैसा था, वेटी था एकदम लेट के जैसा, और 18 का था फर्स्ट कोर्स के जैसा। दैट डोर वॉज एज वुडन एज इन इंग्लैंड। तो जैसे डोर जो है वुडन के बने हुए हो वैसे ही वो इंग्लैंड के अंदर जाता था। तो सो ही स्टूड इन हीज शूज़ कि वो खड़ा रहता था अपने शूज़ के अंदर। एंड ही वॉन्डर्ड और उसके बाद वो वॉन्डर करता रहता था, आश्चर्य करता रहता था। ही स्टूड इन हीज शूज़ एंड ही वॉन्डर। वो खुद के शूज़ जो है उसे पहन के उसमें खड़ा रह के फिर वो वॉन्डर करता रहता था। तो यहाँ पे आपको रीडिंग इस फन के अंदर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं।
फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम, कि नॉटी बॉय जो है वो कहाँ से आया था। वेयर डिड नॉटी बॉय गो, तो वो कहाँ पे गया था। वाई डिड ही गो देयर, वो वहाँ पे क्यों गया था। व्हाट डिड द बॉय वंडर्ड अबाउट, कि नॉटी बॉय जो है वो किसके बारे में वंडर करता है, किसके बारे में उसे आश्चर्य होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है लेट्स लिसन, तो चलो सुनते हैं। लिसन टू दिस इंस्ट्रक्शन एंड फॉलो देम, नीचे दिए गए जो इंस्ट्रक्शन जो है उसे पढ़ो, सुनो और उसे फॉलो करो। नोटी वॉक फॉरवर्ड, नोटी वॉक बैकवर्ड, कि नोटी जो है बदमाश लड़का जो है वो वॉक यानी कि चलना, कैसे चलता है फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ, एंड नोटी वॉक बैकवर्ड, नोटी जो है वो कहाँ पे चलता है बैक यानी कि पीछे की तरफ। फॉल डाउन डू अ फनी ट्रिक, कि वो फॉल डाउन हो जाता है, नीचे भी गिर जाता है और फनी ट्रिक जो है वो भी करता है। वॉक ऑन टिप टॉज ड्रैग योर फीट, कि वो टिप टॉप टॉज ऐसे चलता है और ड्रैग योर फीट, अपने फीट जो है उसे ड्रैग भी करता है। स्पिन अराउंड जंप लाइक अ हॉर्स, वो चारों तरफ स्पिन अराउंड यानी कि चारों तरफ घूमता है और जंप हॉर्स के जैसे भी करता है। वॉक विथ योर शूज़ शफल योर फीट, कि वो अपनी और शूज़ जो है उससे चलता भी है और अपने फीट जो है उससे वो सफल भी करता है। तो यहाँ पे देखो ऑपोजिट साइड आपको दी गई है, फॉरवर्ड तो बैकवर्ड यानी कि आगे की तरफ पीछे की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे लेट्स टॉक, व्हाट डू यू थिंक द नॉटी बॉय वुड सी इन इंडिया, कि आप क्या सोच सकते हैं कि अगर नॉटी बॉय जो है वो इंडिया में होगा तो क्या देखेगा। हैव यू बी टू अनदर प्लेसेस रिसेंटली, व्हाट इज़ इट लाइक, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम योर ओन प्लेस, कि क्या कभी भी आप ऐसी दूसरी जगह पे रिसेंटली यानी कि अचानक से गए हैं, तो व्हाट इज़ इट लाइक, वहाँ पे आपको क्या अच्छा लगा। एंड हाउ डिड इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर ओन प्लेस, आपके प्लेस से वो प्लेस जो है वो कितना अलग है। ऑल कल्चर हैव देयर ओन फोल्क सॉन्ग इन दिस ईच लाइन इज़ रिपीटेड, तो इसके अंदर उसके जगह का जो पूरा कल्चर जो है उसे यहाँ पे लाइन के अंदर रिपीट किया गया है। दिस लाइन इज सॉन्ग इन अ चर्च, सिंग अ फोल्क सॉन्ग इन योर ओन लैंग्वेज, तो ऐसे जो अलग अलग फोल्क सॉन्ग है जो कि अलग अलग प्लेस के लोग जो है वो गाते हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लो और ये सॉन्ग जो है वो भी गाओ। नेक्स्ट यहाँ पे है वर्ड बिल्डिंग, नोटी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, कैन यू फाइंड मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड इन दिस मेज, तो यहाँ पे जो मेज दिया गया है, टेबल दिया गया है, इसके अंदर से हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है वो ढूंढने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉय जो है, तो बॉय कैसा है, नोटी है, तो नोटी जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है यानी कि उसे दर्शाता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर और यहाँ पे जो दिया गया है वर्ड बिल्डिंग उसके बारे में देखेंगे।